हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको मज़ा आ रहा होगा। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा। कंप्लीट है ना, अपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अभी वो क्वेश्चन वाली सीरीज पिछली क्लास में भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज भी अपन कुछ क्वेश्चन नए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली एक दो क्लास और लगेंगे, क्योंकि देखो ये ओनली फॉर थ्योरी पढ़ना एक थिंग होता है, सेकेंड थिंग उसके क्वेश्चन सॉल्व करना अलग प्रैक्टिस। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अपन करेंगे उतना ज़्यादा अपने को बेनिफिट होगा, क्योंकि थ्योरी समझना एक अलग वे हो जाता है और मैथ्स में प्रैक्टिस ही उतना इंपॉर्टेंस रखती है। सपोज अपन एसएसटी कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ की थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उस थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बट मैथ्स में ऐसा नहीं, मैथ्स में क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बनता है, बट उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ठीक है। चलो अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के, ठीक है। अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखो इतनी सारी स्लाइड भर के पड़ी हुई है अपने पास क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये डिस्कस करा था, जहाँ पे अपने को क्या निकालना था कि मतलब कौन सा पॉइंट इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन इन द नंबर ऑफ जीरोज। तो मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं जहाँ जहाँ पे वो कट करता है। तो देखो यहाँ पे 3 जगह कट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 जीरोज हो गए इसके, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया। मतलब एक्स एक्सिस को ध्यान रखना, एक्स एक्सिस है ना, इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस ध्यान मत रखना, बहुत से बच्चे वाई एक्सिस को रखेंगे तो एक और जीरोज 4 बता के चले जाएंगे, और 4 भी ऑप्शन है, ठीक है। चलो हाँ, इसमें देखो लिखा हुआ इफ द साइन ऑफ ए इज पॉजिटिव एंड द इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द ग्राफ शुड बी। देखो इक्वेशन जनरली अपना होता नहीं है, अपन पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, ग्राफ पॉलिनोमियल का ड्रॉ करते हैं, बट कभी कभी इक्वेशन भी लिखा हुआ मिल जाता है ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, स्माइली फेस बनेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा इक्वेशन आ जाए तो हाँ अपन लिख सकते हैं ना, इक्वेशन और पैराबोला सेम, ठीक है। चलो तो इक्वेशन का आपका इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा और ओपन अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन ग्राफ। क्या करेक्ट है इस ग्राफ के लिए। तो बेटा टच कर रहा है, ग्राफ आपका टच करके निकल रहा है। टच कर रहा है मतलब उसके जीरोज तो है, बट दोनों ही जीरोज क्या है, इक्वल। जीरोज आर आइडेंटिकल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, देखो बेटा यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो आपका कैसा होगा, जीरोज पॉजिटिव जीरोज मिलेंगे आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल ग्राफिकल। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस कर्व, तो देखो एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5, तो 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोज हो जाएंगे। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज दिस, देन फाइंड द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ ए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। इसने बोला है कि इसके 3 जीरोज है। क्या क्या है बेटा, 3 जीरोज बताए, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। अपने को बेटा पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है आपका 1, बी क्या है आपका -3, सी क्या है आपका 1, डी क्या है 1। मजा आ गया, ठीक है। डी आपका 1 के लिए। अब बोला है कि इसमें बोला है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है बेटा, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 बाई ए कितना है 1। अब देखो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये देखो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचा बेटा 3a इक्वल टू 3। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई, ठीक है। मतलब ये पढ़ा था ना सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा एज्यूम करा था, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अपन लिख रहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता था बेटा माइनस डी बाई ए, ठीक है। अब देखो ये ए अलग है, ठीक है, ये ए अलग है, ध्यान रखना। ये तो ए इससे ले रहा हूँ, और ये ए क्या है अपना इक्वेशन को जनरल फॉर्म से है, तो अल्फा बीटा गामा लिखूंगा तो देखो ए माइनस बी की सॉरी ए की तो ऑलरेडी अपन वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ए माइनस बी लिखेंगे इंटू 1 इंटू ए प्लस बी, 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है।
डी की वैल्यू 1 है तो माइनस ऑफ 1। अब देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, उधर उसको उधर ले आओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा 2। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू 2 कब कब हो सकती है, जब बी की वैल्यू क्या हो, प्लस रूट 2 हो, या फिर बी क्या हो बेटा, माइनस रूट 2। इन दोनों के केस में मतलब इस इक्वेशन के, ऐसा बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिले अपने को। इस इक्वेशन से वो क्या मिला बेटा, b आपका क्या हो सकता है, b इक्वल टू प्लस रूट 2 हो सकता है, या फिर b इक्वल टू माइनस रूट 2 हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ b, तो देखो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ b क्या हो जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ b क्या हो जाएगा, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो 0 आपका करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करेंगे कि यहाँ से एक ही निकालेंगे b इक्वल टू रूट 2, बट दो वैल्यू होती है ना। देखो ये एक्चुअल में क्या है, क्वाड्रेटिक, 2 पावर 2 है, तो मतलब b के दो वैल्यू आएंगी। 3 पावर होती है तो b की 3 वैल्यू होती है, वो तीनों इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, उससे अपने को लेना दे। बट यहाँ पे b की वैल्यू 2 होगी, ये 2 होगी रूट 2 प्लस का और माइनस रूट 2 यानी रूट 2 माइनस का, दोनों को ऐड करना है अपने को। बोला है देखो सम ऑफ वैल्यू ऑफ b, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये एक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे बॉयज, हाँ अब बोला है ये देखो झारखंड एनटीएससी स्टेज है ना, स्टेज का भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे बता देंगे। रिसेंटली ईयर के भी निकाल दूंगा, क्योंकि एक आधे बच्चे ने कमेंट करा था कि सर रिसेंटली ईयर के भी थोड़े क्वेश्चन डालो। मैं वो सोच रहा था कि आप रिसेंटली के आप सॉल्व करोगे थोड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिसेंटली पेपर अपने को अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, तो इस वजह से ऐसा करा हुआ था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कुछ क्वेश्चन रिसेंटली भी ले लेंगे। चलो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस हे बी इक्वल टू 21/k। तो देखो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 21/4। ठीक है बेटा, सही बात है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा में ब्रेक करना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा ऑलरेडी आपका पहले से पड़ा हुआ है, जो ही लिख लेता हूँ मैं। इसको ऐसा करता हूँ, इसको साइन करते हैं वाइट। ठीक है, अब रहेगा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है बेटा, 21/4। अब मेरे को बताओ इस इक्वेशन से सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी -5/a यानी 2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a यानी k/2 बनता है रे बाबा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बना। क्लियर, अब पुट करो और आंसर निकालो फटाफट k की वैल्यू। तो यहाँ पे बोला है बेटा -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर बनता रे बाबा। ये माइनस का 3, ये प्लस का 1 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का 1 अल्फा बीटा, तो कितना होगा बेटा, माइनस का अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी क्या थी बेटा, k/2। क्लियर ना, इक्वल टू 21/4 बनता है रे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो इसके आगे। ये काफ़ी बड़ा लिख लिया, इसको साइड में करते थोड़ा सा। चलो इसके आगे अपन मूव करते इससे। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा बेटा 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब 21/4 को इधर ले लो, तो 25 माइनस 21/4 एलसीएम आ जाएगा, फिर हो जाएगा k/2। तो k की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो ऊपर 4 4 1 आ जाएगा, तो k बचेगा आपका 2। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या अपने पास, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। हाँ, बट वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में आपको ब्रेक करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने क्वेश्चंस उस फॉर्म में ही दिए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें मतलब थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला क्वेश्चन है, बट आपको ऑप्शन ऐसे फॉर्म करे हुए हैं कि
कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली। देखो यहाँ पे इसका एक जीरोज होगा, ठीक है, यहाँ पे टच करके निकल रहा है तो इसके दो जीरोज होंगे एक्चुअल में, बट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज, ठीक है। तो एक्चुअल में तो इसके टोटल 4 जीरोज होंगे, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखना था, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जीरोज लिखना था, बट इसने नहीं लिखा। बट 4 वैसा ऑप्शन है ही नहीं, तो अपन देखेंगे 3 जगह कट कर रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, 3 आंसर। मतलब एक्चुअल में इसको करेक्ट क्वेश्चन बनाना चाहता तो ऐसा लिखता, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, fx, तो आपका एकदम करेक्ट होता। बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा स्टेज 1 में ऐसा रहता है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि ये नहीं पॉसिबल होके ये हो सकता था, है ना। मतलब तो अपन उस 3 को, मतलब इसने एक्चुअल में दोनों इक्वल वालों को एक ही काउंट कर दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी बहुत सिंपल था। हाँ, अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ दिस एंड फाइंड द अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द के। सिंपल बेटा, देखो अल्फा माइनस बीटा कितना आया है, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, b बाई ए, बी है यहाँ पे -5 तो +5 बाई ए यानी 1, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, k बाई 1, ठीक है। अब ज़्यादा अपन ए बी सी लिख नहीं रहे। अब देखो अल्फा माइनस बीटा इसने दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है कितना है बेटा, 5, ठीक है। अब देखो अपने को के निकालना है, तो देखो के निकालने के अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तो अल्फा और बीटा मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा। अब देखो ये 2 इक्वेशन होगी, यहाँ से तेरे को आपको बोला गया अल्फा माइनस बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है ना। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ये भी आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे 10th में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहाँ सॉल्व करना सीखते हैं। बट इन दोनों को जैसे 2 डिफरेंट इक्वेशन है, ठीक है। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ 3 = 3 और 7 = 7, ये तो सही है ना। या फिर ऐसा लेता हूँ a = 3 b = 4। अब मैंने क्या करा बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 डिफरेंट इक्वेशन है बट दोनों ही इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। मतलब दोनों ही इक्वेशन क्या है, ऐसा बोल सकता हूँ, दोनों इक्वेशन इंडिविजुअली सही है। अब मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूँ तो a + b की वैल्यू कितनी आएगी, 7, तो मतलब ये भी करेक्ट ही मिलेगा मेरे को। देखो a की 3 है, b की 4, सम करो तो 7 आ रहा है। सपोज इसको सब्ट्रैक्ट करता हो तो भी मेरे को करेक्ट ही आंसर मिलेगा, -b। प्रोडक्ट करता हो तो भी सही मिलेगा, ठीक है। डिवाइड करता हूँ तो भी सही मिलेगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस, करेक्ट इक्वेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कभी भी आपको डिफरेंट आंसर नहीं मिलेगा। मतलब उन दोनों के मल्टीप्लाई या ऐड करने से जो इक्वेशन मिलेगी वो भी करेक्ट होगी। तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड करोगे ना तो बीटा से बीटा कर गया तो 2 अल्फा = आ गया 6 बेटा, तो अल्फा = आ गया 3, अल्फा = 3 आ गया बेटा। अब देखो अल्फा 3 है सिंपल सा, तो बीटा यहाँ से समझ में आ रहा है कि 2 होना चाहिए। तभी देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कितना होगा, 1, और दोनों का ऐड कितना होगा, 5। या फिर अल्फा 3 आया, 3 यहाँ ले जाके पुट कर दो तो बीटा निकल जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से बताओ की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2 या ना 6 इज द करेक्ट आंसर। देयर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एनटीसी स्टेज 2014 दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट वन इस राजस्थान का क्वेश्चन है, बोला है कि ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। यहाँ बेटा देखो p, यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो आपका सी पी, इस सी में ही आंसर दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले उसको एक्सपांड करो। देखो अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, इसमें बच्चा ए तो देखता है कि x² का कोफिशिएंट है 1, b इस पूरे को कुछ ऐसा ले लेता, तो ऐसा नहीं होता है। ए तो आपका 1 है, इसको एक्सपांड करो, x² - px - p - c, तो यहाँ से बेटा बनेगा x² - px - p - अच्छा इसको तो एज इट इज लिखा, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, सेम आ जाएगा। चलो अब देखो a क्या हुआ बेटा 1, b कितना हुआ x का कोफिशिएंट जो कि है -p, और कांस्टेंट क्या हुआ -p - c, सिंपल, क्लियर। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने अपन बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 आपको फाइंड करने के बोला है रे बाबा, तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो रे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दो रे, बीटा प्लस 1 नहीं सर 1 से मतलब बीटा प्लस 1, ठीक है। अब पता है अल्फा प्लस बीटा आपको पता है ना, हाँ सर पता है। तो देखो यहाँ पे
इसके दो रूट्स क्या है बेटा, अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोज आपको पता है ना बेटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो देखो माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और बी कौन है, पी, तो माइनस माइनस प्लस बी बाई 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूंगा अल्फा बीटा, तो वो क्या होगा, सी बाई ए। तो सी क्या है बेटा आपका, माइनस पी माइनस सी बाई 1। ये सी अलग है बेटा, ध्यान रखना ना, अपन वो जनरल फॉर्म है ये इसे। तो सम ऑफ जीरोज कितना हुआ बेटा, प्लस पी, और सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले, तो माइनस पी माइनस सी, सम ऑफ जीरोज प्लस का पी, ठीक है, प्लस 1, पी से पी उड़ गया तो बचा 1 माइनस सी। तो 1 माइनस सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर यू। तो 1 माइनस सी यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर डियर। चलो नेक्स्ट वन पे अपन मूव करते। चलो ये क्वेश्चन बोला है एनटीएससी स्टेज 1 2013 दिल्ली। ये देखो दो, इसके दो जीरोस बोले बेटा, एक बोला है अल्फा, मान लेता हूं तो उसने बोला है कि आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो बेटा एक अल्फा हुआ तो दूसरा अपन बीटा मान लेते, ठीक है, बट बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 बाई अल्फा के इक्वल है। अपन ये बोलना चाह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा। अब बोला है के निकाल के बता दो, हमें बाकी कोई मतलब नहीं है। तो बेटा ए कितना है यहाँ पे देखो, के स्क्वायर, बी कितना है -17, सी कितना है के प्लस 2, करेक्ट, सही है सर। चलो अब देखो, अब देखो मेरे को ये बताओ हो, जब ये दो है तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा, बी बाई ए माइनस का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा सी बाई। अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा, इसने रेसिप्रोकल बोल रहा है, तो देखो अल्फा और बीटा एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो मैं इसको यूज़ करूंगा तो मेरे को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। क्या फ़ायदा हुआ बेटा, देखो अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू क्या है 1 बाई अल्फा इक्वल टू सी कितना है बेटा, के प्लस 2 अपॉन ए कितना है बेटा, के स्क्वायर। तो ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो आपका बना बेटा के स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 2। अब ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके अब आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर सकते हो, ये एक्चुअल में कहने का मतलब जीरोज वाला क्वेश्चन करा ना, वैसा ही है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दो तो आपका बनेगा के माइनस 2 के प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी स्प्लिटिंग मिडल टर्म आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो के माइनस 2 के प्लस, अब देखो या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो के क्या होगा बेटा -1, और ये 0 होगा तो के क्या होगा 2, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, दो सिंपल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, दो मतलब सॉरी दो आपको वैल्यू मिल गई। अब वापस देखना, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो एक कंडीशन लगाई थी, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो के इक्वल टू -1 तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो बचा के इक्वल टू 2, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर। चलो अब अपन आगे मूव करते हैं। अब देखो ये एक पॉलिनोमियल बोला है, ये क्वेश्चन कर नहीं देखा अपन ने। अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन था, ये कौन से स्टेट में, ये क्वेश्चन और था यार ऐसा कैसा। अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ये वापस डबल आ गया। कंप्लीट हो गई क्या क्वेश्चन, और तेरी तो चलो ठीक है, एंड करते हैं फिर, और क्या। ये तो सेम क्वेश्चन ही है, वैसा क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, बाकी अपन क्वेश्चन थोड़े से आगे कर लेंगे, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। होप यहाँ तक आपको एकदम लेक्चर क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गए कि ले लूँ एक आधा क्वेश्चन, चलो एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूँ, और मेरे पास पड़े हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलो एक डिफरेंट क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। √x-1 प्लस √y-2 प्लस √z-3 इक्वल टू 0। ये सिंपल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। वेयर x, y, z आर रियल नंबर।
ठीक है बेटा, रियल नंबर है एक्स वाई और जेड, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ अलग था, पूछ कुछ और रहा था, उसमें एक्स वाई जेड पूछ रहा था, मैंने ये कुछ अलग पूछ लिया। ये यही क्वेश्चन लगभग मतलब दिल्ली में आया हुआ है, ठीक है, दिल्ली के स्टेज 1 में आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन या 15 फिर 16 का क्वेश्चन है, 16 का, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें अपने को क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपन ने करा था, a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर प्लस ab प्लस c प्लस d-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कुछ क्वेश्चन था समथिंग, पीछे वाला कुछ मिस्टेक हो सकता है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करा था, वैसा ही ये क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे क्या है, ये रियल नंबर है, तो देखो जब भी रियल नंबर का रूट निकालोगे ना तो पॉजिटिव में ही आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा, ये भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब इसने बोला है कि तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो 0 एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये तीनों इंडिविजुअली क्या हो जाए आपके 0, मतलब फर्स्ट वन आपका 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, दूसरा वाला 0 हो जाए तो y की वैल्यू 2, और तीसरा वाला 0 हो जाए तो z की वैल्यू 3। तो मीन कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपको इन तीनों को 0 बनाना है सम को, तो तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअली क्या हो जाए 0, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, वो निकालना है। तो ये हो गया 9, 9 और 4 13 और 1 14 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? तो होप आप आज का लेक्चर एकदम क्लियर होगा, ठीक है। अपने कुछ क्वेश्चंस ही देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ छोटा सा वीडियो होगा तो बना लेंगे जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाए रिसेंटली ईयर के 17, 18, 19, 20 के, तो वो अपन थोड़े से डिस्कस कर लेंगे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।